नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। बुंदेलखंड में अब सुनाई देगी बाघ की दहाड़। रानीपुर सेंचुरी में होगा यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व। 52,000 हेक्टेयर में किया जाएगा विकसित। लखनऊ में एग्जाम के बहाने, चेकिंग के बहाने छेड़छाड़। क्लास 6 की है स्टूडेंट, विरोध किया तो बोले गफलत हुई है। स्कूल प्रबंधन ने टीचर को नौकरी से निकाला। नोएडा में कॉल सेंटर के सेकंड फ्लोर पर लगी आग। 5 लोगों का किया गया रेस्क्यू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। वाराणसी में पेट्रोल पंप संचालक के अपहरण का प्रयास। फॉर्च्यून सवार 4 लोग जबरन ले जा रहे थे। सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। महिला होमगार्ड बनाने का करता था दावा। देवरिया का है रहने वाला। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अब बुंदेलखंड में भी बाघ की दहाड़ सुनाई देगी। यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व चित्रकूट के रानीपुर वन्य जीवन विहार में बनाया जाएगा। योगी सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। चित्रकूट के रानीपुर सेंचुरी में करीब 52,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रानीपुर टाइगर रिजर्व विकसित किया जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ेगा रिजर्व। चित्रकूट के रानीपुर सेंचुरी में ही 52,000 हेक्टेयर में टाइगर रिजर्व विकसित किया जा रहा है। कैबिनेट ने टाइगर रिजर्व को हरी झंडी देने के साथ ही रानीपुर बाघ संरक्षण फाउंडेशन बनाने के लिए भी कहा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व अधिसूचित होने के बाद भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार 60% और यूपी सरकार 40% फंड देगी। रानीपुर टाइगर रिजर्व फाउंडेशन के गठन और उसके संचालन के लिए एक मुश्त 50 करोड़ रुपये के कॉपर्स फंड की व्यवस्था की गई है। टाइगर रिजर्व के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। मंत्रिपरिषद ने इस बारे में फैसले लेने के लिए सीएम योगी को जिम्मेवारी दी है। चित्रकूट टाइगर रिजर्व का रेस्क्यू सेंटर बहिलपुरवा गांव में बनेगा। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए सरकार ने 2 साल की समय सीमा रखी है। पन्ना टाइगर रिजर्व के डूब क्षेत्र में आने के बाद वहां से बाघ यहां आ जाएंगे। इनका पुनर्वसन सुरक्षित रूप में हो सकेगा। प्रदेश में बाघों की संख्या में भी वृद्धि होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में इको पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व के लिए वन विभाग ने करीब 65,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का नक्शा तैयार कर शासन को भेज दिया था, मगर सरकार ने 52,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को लिया है। इसमें 51 गांव भी शामिल है, जबकि 23,000 हेक्टेयर के कोर एरिया के 6 गांव को अब स्थापित किया जाएगा। इस क्षेत्र में विशेष फोर्स की तैनातगी होगी। प्रोटेक्शन टीम के तौर पर बड़ी संख्या में पीएसी के जवान आएंगे। एग्जाम में चेकिंग के बहाने स्टूडेंट से एक टीचर ने छेड़छाड़ की। स्टूडेंट ने आपत्ति की। इस पर टीचर ने कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हालांकि ये मामला तूल पकड़ने के बाद स्कूल प्रबंधन ने टीचर को नौकरी से हटा दिया है। इस मामले को लेकर पेरेंट्स में खासा गुस्सा है। मामला गोमती नगर के विपुल खंड के स्कॉलर होम स्कूल का है। यहां एग्जाम चल रहे थे। अचानक एक स्टूडेंट ने क्लास में ड्यूटी कर रहे टीचर तारीफ पर आरोप लगाए कि उन्होंने छेड़खानी की है। टीचर तारिक का कहना था कि स्टूडेंट नकल कर रही थी, वो चेकिंग कर रहे थे। हालांकि स्टूडेंट के पास कुछ नहीं मिला था। स्टूडेंट ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की थी। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद पेरेंट्स ने हंगामा खड़ा कर दिया। स्टूडेंट की तरफ से गोमती नगर थाने में तहरीर सौंपी गई। पुलिस ने आरोपी टीचर को पकड़ लिया है। प्रभारी निरीक्षक गोमती नगर दिनेश चंद्रा ने कहा कि क्लास में मौजूद बाकी स्टूडेंट से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। गोमती नगर पुलिस के मुताबिक आरोपी शिक्षक तारिक को
रूमी गेट के पास से गिरफ्तार किया है। त्रिवेणी नगर का रहने वाला 50 वर्षीय तारिक पिछले कई सालों से कॉलेज में पढ़ा रहा था। स्कूल में उनके व्यवहार के बारे में बातचीत की जाएगी। स्कूल में लगे सीसीटीवी की जांच भी की जाएगी। नोएडा के सेक्टर 3 में एक कॉल सेंटर में आग लग गई। आग शुक्रवार सुबह लगी। करीब 5 मंजिला इमारत में धुआं निकलने के लिए शीशे तोड़े जा रहे थे। एक कॉल सेंटर डीएससी रोड से जुड़ा है। साथ ही इमारत से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही दिल्ली की ब्लू लाइन मेट्रो भी है। मौके पर आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है। जिस समय आग लगी उस दौरान 5 लोग इमारत में ही मौजूद थे, जिनको दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। हालांकि किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। बताया गया है कि आग दूसरे और तीसरे फ्लोर पर लगी है। वायरिंग होने की वजह से धुआं बहुत ज्यादा भर गया है, जिसको निकालने के लिए कांच तोड़े जा रहे थे। कॉलिंग का होता है काम। नोएडा में स्टार्ट टेक एजेंसी नाम का ये कॉल सेंटर है। यह एक इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कॉल सेंटर है, जिसमें कई शिफ्टों में काम होता है। बहरहाल आग के दौरान शिफ्ट पूरी हो चुकी थी, इसलिए जनहानि नहीं होने की जानकारी मिली है। हालांकि दमकल कर्मी पता लगा रहे हैं कि आग के दौरान सभी लोग बाहर आ गए थे कि अंदर कोई था। दमकल सीढ़ियों के जरिए चढ़कर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। कॉल सेंटर में मॉर्निंग शिफ्ट में काम करने वाले लोग पहुंच रहे हैं। वह सब बाहर खड़े हैं। आग के बारे में पता चलते ही वह सब परेशान है। इससे पहले नोएडा के सेक्टर 18 के पर्ल इमारत में आग लगी थी, जिसमें दमकल की टीम ने 10 लोगों को रेस्क्यू किया था। इस दौरान भी वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई थी। वहां ऑफिसों में आग लगी थी। वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र के तरना स्थित एक पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट के संचालक का फॉर्च्यून सवार 4 लोगों ने अपहरण का प्रयास किया। आसपास मौजूद लोगों की सक्रियता के चलते फॉर्च्यून सवारों को भागना पड़ा। अपहरण के प्रयास की घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पेट्रोल पंप संचालक की तहरीर और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से शिवपुर थाने की पुलिस घटना की जांच कर रही है। शिवपुर थाना अंतर्गत तरना में कलकत्ता सर्विस सेंटर के नाम से पेट्रोल पंप है और उसी के समीप रेस्टोरेंट भी है। पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट के मालिक विवेकानंद सिंह हैं। विवेकानंद सिंह के अनुसार बुधवार की रात वह अपने पेट्रोल पंप पर मौजूद थे। उसी दौरान शराब के नशे में धुत 4 लोग फॉर्च्यून से पेट्रोल पंप पर आए। चारों अनायास से उन्हें खींचकर जबरन फॉर्च्यून में बैठाने लगे। उनके कर्मचारियों के विरोध करने पर सभी गाली गलौज करते हुए भाग निकले। फॉर्च्यून सवार लोगों को वह नहीं जानते हैं, लेकिन इस घटना से वह और उनका परिवार बुरी तरह से भयभीत हो गया है। आरोपियों को चिन्हित कर पुलिस उन पर कार्रवाई करे, इसलिए उन्होंने शिवपुर थाने में तहरीर दी है। वरुणा जोन की डीसीपी आरती सिंह ने कहा कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से वाहन और उसमें सवार लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। उचित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में बेरोजगार युवतियों को महिला होमगार्ड के तौर पर भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी इंस्पेक्टर नाका पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी महिलाओं और उनके परिजनों को नौकरी दिलाने के नाम पर बातों में फंसाकर पैसा लेता था। नाका पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। रौब दिखाकर सरकारी नौकरी दिलाने का वो दावा करता था। नाका इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि चौक निवासी 2 युवतियों के परिजनों ने नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायत की थी, जिसके आधार पर देवरिया के भटनी हरिया निवासी जमीन अहमद को गिरफ्तार किया गया है। वह इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। उसने अपने विभाग में पहुंच की बात कहकर उनकी होमगार्ड में भर्ती कराने का दावा किया था। जमील के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। चौक अकबरी गेट निवासी मोहम्मद फरीद नाका स्थित एक क्लिनिक पर काम करते हैं। मोहम्मद फरीद का आरोप है कि जमील 5 सितंबर को क्लिनिक पर पत्नी अमरीन सुल्ताना के साथ आया था, जहां खुद को इंस्पेक्टर बताते हुए बहनों की होमगार्ड की नौकरी दिलाने का दावा किया था। उसकी बात में आकर चारबाग मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास 85,000 रुपये नगद दिए। 23 सितंबर को दोनों बहनों को बलरामपुर अस्पताल में मेडिकल कराने पहुंचा, जहां मधेगंज की 2 युवतियां और आई थी, जिनसे रानी नाम की महिला ने 40,000 रुपये लिए थे।
जहां मेडिकल के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। फर्जी इंस्पेक्टर ने युवतियों को होमगार्ड की ट्रेनिंग के लिए गोरखपुर चलने की बात कही थी। इसके लिए सबको 29 सितंबर का ट्रेन का टिकट भी भेजा था। युवतियों का आरोप है कि परिजनों के साथ न जाकर अकेले चलने और सही पता न बताने पर शक हुआ, जिसके बाद थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई। पीड़ित लोगों का आरोप है कि जमीन महिला साथी के साथ महिलाओं को ही शिकार बनाते हैं। इससे आशंका है कि यह लोग ट्रेनिंग के नाम पर युवतियों को दूसरे जिलों में बुलाते हैं, जहां गिरोह के अन्य सदस्यों की मदद से उनको नौकरी के नाम पर गलत काम में जोड़ने की कोशिश करते होंगे। इसलिए वह परिजनों को ट्रेनिंग सेंटर साथ नहीं ले जा रहा था। इंस्पेक्टर नाका प्रदीप कुमार ने बताया कि परिजनों के आरोप के आधार पर हर बिंदु पर जांच की जा रही है। आरोपी महिला की तलाश में दबिश दी जा रही है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। फतेहपुर में एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां लव मैरिज शादी बाद दुल्हन एक होटल में गई। वहीं उसने अपने सहेलियों से मिलकर आने की बात की, जिसके बाद दूल्हा होटल के दूसरे कमरे में चला गया और दुल्हन दूसरे कमरे में। काफी देर तक दुल्हन नहीं लौटी। बाद में पता चला कि वो जेवर और कैश लेकर होटल से भाग गई है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
पूरा मामला बिंद की कोतवाली क्षेत्र के कस्बे के एक होटल का है, जहां गुरुवार को हरियाणा के करनाल जिले के चुड्रा गेट मोहल्ला के रहने वाले प्रमोद की बिंद की कोतवाली क्षेत्र के किसी मोहल्ला के एक युवती से शादी हुई। शादी के बाद दुल्हन अपनी सहेलियों के मिलकर आने की बात कही और होटल से चली गई। शाम तक युवती वापस नहीं लौटी। उधर युवक ने परिजन दुल्हन को विदा कराकर ले जाने का इंतजार कर रहे थे। दूल्हे के परिजनों ने लड़की पक्ष से जानकारी की, पर कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। काफी पूछताछ बाद पता चला कि दुल्हन 2 लाख के जेवर और 75,000 कैश लेकर फरार हो गई है। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। बिंद की कोतवाली के गांधीनगर मोहल्ला के एक स्वीट हाउस में दूल्हे की मां कमलेश, फूफा पलाराम, बुआ प्रेमा देवी, बहन डनू के अलावा दुल्हन पक्ष के लोग भी मौजूद थे। इस मामले में कोतवाली प्रभारी रविंद्र श्रीवास्तव ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद लड़की गहने लेकर भाग गई है। शिकायत मिली है, जांच की जा रही है। दुल्हन की सहेली शकील रानी ने बताया उसका नाम राजा है। 6 माह पहले उसकी दोस्ती दुल्हन राजा से हुई थी। दुल्हन की भाभी ने कहा था कि शादी के दिन आ जाना। शादी के बाद मेरे साथ अपने एक मौसी को लेकर मंदिर गई और वहां से वो भाग निकली। मेरठ में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। बाइक से व्यापारी नगर निगम दफ्तर पहुंचे। व्यापारियों ने नगर आयुक्त व अन्य अफसरों के सामने अपना गुस्सा उतारा। व्यापारियों ने कहा कि सरकार ने पर्यावरण बचाने के नाम पर पॉलीथीन बंद कर दी है। इसके नाम पर व्यापारियों का शोषण हो रहा है, वो बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के साथ संजीव अग्रवाल और अन्य व्यापारी नगर निगम में पहुंचे। लोकेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पॉलीथीन पाबंदी आदेश लागू किया है, जिसमें नगर निगम विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगातार छापेमारी और जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। इस छापेमारी के नाम पर व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारियों ने कहा कि छापामार दस्ते द्वारा भय का वातावरण बना रहा है। जब किसी रिटेल व्यापारी के यहां प्रतिबंधित कैरी बैग न मिले तो भी पैकिंग में प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन को प्रतिबंधित बताकर जुर्माना और चालान किया जा रहा है। प्रतिबंधित कैरी बैग को जब तक कार्यवाही की जाए, इस प्रकार गलत एक्शन न लिया जाए। व्यापारियों ने कहा कि छापामार दस्ते द्वारा काली ड्रेस में भारतीय सेना का लोगो लगाकर बाजार में सैन्य कर्मचारी बताकर भय का वातावरण तैयार किया जाता है, जबकि नगर निगम द्वारा रिटायर्ड सैन्य कर्मचारी को भर्ती किया गया है, जो वर्तमान में नगर निगम मेरठ के कर्मचारी है। हरदोई में दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को मुर्गा बनाने के लिए चप्पलों और बेल्ट से उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। कोतवाली शहर क्षेत्र के अभय, शुभम, निमित, निखिल, रवि और सुमित एक युवक को पकड़ कर लाए, जिसके बाद उससे मुर्गा बनाने के लिए कहा तो वह कुछ आनाकानी करने लगा। इस पर अभय ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे नाराज युवक ने किसी के पास फोन लगाया और रोते हुए बोला कि इसने एक बेल्ट मारी है, अगर अकेले में हमें मिल गए तो इन्हें मारेंगे जरूर। इस बात से लड़कों ने युवक की चप्पल से पिटाई शुरू कर दी। अपने साथी से कहा कि बेल्ट हमें दो। फिर उसने बेल्ट से पिटाई के साथ गालियां देते हुए मुर्गा बनने के लिए बोला। पीड़ित युवक मुर्गा बनने के लिए तैयार हो गया, फिर भी दबंग उसकी पिटाई करते रहे। जब वह मुर्गा बन गया तो इस पर भी उनका भी नहीं भरा और पिटाई करते रहे। वायरल वीडियो 40 सेकंड का है। इस वीडियो में युवक को 16 बार चप्पल और बेल्ट से पीटा गया है। युवक उसे वीडियो में बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवकों ने खलनायक नाम से गैंग बना रखा है, जिनसे उनकी नहीं पटती उन्हें वह ऐसे ही पीटते हैं। ये सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com।
हमारी कलम, ये हमारा कर्तव्य है कि उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।